हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191 ईस्वी में, बी है 1192 ईस्वी में, और सी है 1193 ईस्वी में, और डी है 1195 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश, और डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य हुए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ। यह एक वंश के थे और सुल्तान बनने के अवसर पर इनमें से कोई गुलाम था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए है वारंगल, बी है फतेहपुर सीकरी, और सी है दौलताबाद, और डी है अहमदनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किया था। इस राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। और तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है अहमद शाह, सी है मोहम्मद तुगलक, और डी है अली आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन के इस सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है ऐबक वंश, बी है गुलाम वंश, सी है सल्तनत देश, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाम वंश। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से 1290 तक भारत में तुर्की शासन को मुइज्जी, कुतबी, शमसी तथा बल बनी वर्गों में विभाजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। इसके समय में राजधानी जो थी इसकी लाहौर थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? ऑप्शन ए है 1221 में, बी है 1222 में, सी है 1223 में, और डी है 1224 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1221 में।
मंगोल नेता जो चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु को जीत कर लाहौर तक पहुंच गया था और 1224 में जलालुद्दीन मंगवर्नी पर्सिया चला गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था ऑप्शन है दिल्ली, बी है पूर्वी राजस्थान, सी है पश्चिमी राजस्थान और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली तथा अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। दिल्ली तथा अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ उसने अपने अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिए थे और यह दोनों मतलब यह क्षेत्र जो है राजस्थान में पड़ता है और ये क्षेत्र जो थे वो चौहान यहाँ पर शासन करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए प्रतापरुद्र देव को, बी है रामचंद्र देव को, सी है वीर बल्लाल को और डी है सुंदर पांड्या को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी। उसे 1 लाख सोने के टंके के साथ साथ नवसारी का जिला भी प्रदान किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दिल्ली और सी है अजमेर और डी है लखनऊ थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर। मोहम्मद गोरी की जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। 1206 में मोहम्मद गोरी के पश्चात मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह। फिरोज शाह वह सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। उसने मजहबी धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों पर यह कर लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? ऑप्शन ए है 1226 में, बी है 1398 में और सी है 1442 में और डी है 1526 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भू राजस्व की वृद्धि, बी है गुप्तचर प्रणाली, सी है मद्य निषेध और डी है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व में वृद्धि हुई थी एवं उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन भी किया था। इसके अतिरिक्त उसने मद्य निषेध भी करवाया था। जहाँ तक सैन्य अधिकारियों
को जागीर प्रदान करने की बात है, यह तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं हुआ था। उसने सीमित वेतन देता था अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रजिया के विरोधी आमिर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए है मलिक रुकनुद्दीन कबीर खां, बी है निजामुल मुल्क जुनैदी, सी है मलिक अलाउद्दीन कोची और डी है मलिक बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया के विरोधी आमिर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। उसने सभी अमीर गुटों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबोधित कथन है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक और सी है मोहम्मद तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। हनूज दिल्ली दूर अस्त, यह कथन गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। यह कथन सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उसके लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? ऑप्शन ए है दीवान, बी है नाजिम, सी है बख्शी और डी है फौजदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्शी। बख्शी प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों होता था। इसका प्रमुख कार्य जो था वो सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया ए नवीस भी बना दिया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।